नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे शेयर करते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द हाई प्रीस्टेस। ऑल राइट, then let's see third card of the day, 7 of cups. Okay, and the fourth card of the day is Queen of Pentacles. All right. So friends, I guess जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आया है, सबसे पहले कार्ड की बात करते हैं। देखिए, यहाँ जो पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेकर आया है, और ये कार्ड साफ बता रहा है कि कुछ लोग पहले आपको कमज़ोर समझकर हर बार आपको उलझाने की कोशिश करते रहे हैं। हमेशा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई, जानबूझ के आपको भटकाने की कोशिश की गई, और उन्हें लगता था कि आप हर बार वही पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देंगे जैसे आप देते आ रहे हैं, यानी कि जैसे आप रिएक्ट करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली आपके सीधेपन का कुछ लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। आपके साथ छल कपट हर एक चीज़ करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि जो बात पहले जैसी हुआ करती थी, यानी कि पहले जो बड़ी आसानी से ये आपको अपनी बातों में उलझा लेते थे, इधर उधर की बातें करके या किसी अपने के बारे में आपको इमोशनल करके, जो खेल पहले आपके साथ खेला जाता रहा है इन लोगों की ओर से, जो ये खेलते थे आपके साथ, अब वो सारा खेल पहले जैसा जो माहौल था वो अब नहीं रहा। यानी ना वो खेल अब इनका सक्सेसफुल हो पा रहा है आपके साथ, ना वो परिस्थिति अब रही है जो पहले हुआ करती थी। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपका मन किसी के लिए जो आपके अंदर होता है आप बोल देते हो सामने, कुछ अंदर नहीं आप दबा के रखते, और इस चीज़ का फ़ायदा
यहाँ पे कुछ लोगों ने उठाया है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं और आज भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ दोस्तों कि आप इन लोगों को इनके घुटनों पर जैसे आप ले आए हैं, कुछ ऐसा आपने या तो इनको जवाब दिया या ऐसा कोई कदम आपने उठाया, कोई ऐसा डिसीजन आपने लिया कि जैसे अब उनकी पूरी टोली कहीं न कहीं एक ही बात पर आकर अटक गई है कि भाई अगर ये हाथ से निकल गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी आपको वापस से ये एक तरीके से बरगलाने की कोशिश फिर से करेंगे। ये वापस से आपको एक तरीके से, आप उसको क्या कहते हैं कि अपने मतलब अपने कंट्रोल में बेसिकली ये वापस पाना चाह रहे हैं आपको। ये नहीं चाहते कि आप दूर कहीं चले जाओ या आप सब कुछ छोड़ छाड़ के या इन लोगों को पूरी तरीके से आप कट ऑफ कर दो। तो यहाँ ये जो लोग भी हैं ये हैं तो बहुत चालाक और ये अपने मतलब के लिए ही आपसे जुड़े हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दूर जाओ, क्योंकि आपके दूर जाने की वजह से इन लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि इन लोगों का बहुत लॉस हुआ है। काफ़ी बड़े पैमाने पे, कई लेवल्स पे इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। आपके रहने की वजह से जो मान सम्मान, इज़्ज़त और जो मुनाफा आपके थ्रू होता था वो अब इनको नहीं हो रहा। इसीलिए अब इनकी पूरी जो टोली है, इनका पूरा जो ग्रुप है, वो बार बार एक ही बात एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये अब हमारे हाथ से निकल गए तो फिर इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, इनको पता है कि जब तक ये आपको अपने अपने मतलब अगर आपके जीवन में अगर इनको पता है कि क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो इनको ये भी पता रहेगा कि आप इनके अगेंस्ट तो नहीं कुछ कर रहे हो। तो इसीलिए इनको डर इस बात का है कि कहीं इनकी सच्चाई आपने अच्छी तरीके से जान तो नहीं लिया और आप कहीं इनके अगेंस्ट कोई बड़ा फ़ैसला तो नहीं लेने वाले या कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाने वाले या फिर कोई ऐसा एक्शन तो नहीं लेने वाले। इसीलिए इनको डर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके पीठ पीछे चोरी तो बहुत की है, आपका गलत भी बहुत किया है। इसीलिए इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं आप इनके खिलाफ़ कोई बहुत बड़ा एक्शन ना ले लो, इसलिए इनको ज़्यादा डर लग रहा है। और इन्हें सबसे ज़्यादा डर आपकी शांति से लग रहा है। इस समय जो आप शांत हैं, एकदम चुप हैं, हो सकता है आपने शायद इनको ब्लॉक कर दिया हो सोशल मीडिया पर, या फिर आपने इनका कॉल अटेंड करना आप छोड़ दिया है पूरे तरीके से, इनको जैसे आपने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपने बिना शोर मचाए खुद को संभालना सीख लिया। और जितना आप चुप हैं उतना ही इन लोगों की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा, अब आप क्या डिसीजन आगे लेने वाले हो। और यही अनजानापन उन्हें अंदर से परेशान कर रहा है, क्योंकि इन्हें आदत नहीं थी। इनको अब तक क्या था आदत, इनको आदत ये था कि अब तक आपके बारे में इनको सारी जानकारी मिल रही थी, चाहे डायरेक्टली आपसे बात कर कर या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके जीवन में क्या चल रहा है, किन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, हर एक चीज़ की जानकारी जैसे इनको पहले मिल रही थी। लेकिन अब ये जो इन्फॉर्मेशन मिलने का जो ज़रिया है वो शायद अब पूरी तरीके से वो टूट चुका है। यानी कि या तो वो पर्सन अब नहीं रहा जो मिडलमैन था पहले, या थी जो भी जिसकी भी एनर्जी है मेल फीमेल, हो सकता है कोई तीसरा पर्सन रहा हो जो आपके भी संपर्क में रहा हो और आपकी सारी जानकारी इन्हें दे रहा हो। लेकिन अब लग रहा है कि वो सारा जो भी इनके जो भी सोर्सेज वगैरह थे वो सब अब नहीं है। इसी वजह से इनके अंदर एक छटपटाहट है, इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पता लग नहीं रहा है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो जैसे अंधेरे में तीर ये चला रहे इस समय। पहले इनको सब पता रहता था, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, हर एक चीज़ की जानकारी इनको हो रही थी। लेकिन अब चूँकि आपके बारे में कोई जानकारी इनको है नहीं, तो इनको लग रहा है कि यार अब हम आगे इनसे अपना बदला या फिर इनसे अपनी चालाकी का यूज़ हम करें कैसे अब इनके अगेंस्ट। क्योंकि जितना इनका दिमाग चल रहा था वो दिमाग इसी बेसिस पे चल रहा था कि कोई कोई ना कोई खबर आपकी इनको मिल रही थी। लेकिन अब चूँकि वो रहा नहीं, वो सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए अब इनको पता नहीं है कि अब आगे करना क्या है। सो बेसिकली ये अंधकार में अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अपने रिसोर्सेज, अपने सारे चाहे धन दौलत आप कह लें, सब कुछ फूंक रहे हैं अंधाधुंध। और इनको लूटने वाले भी खूब हैं इनके अराउंड। मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि सब बड़े अच्छे लोग ही इनके अराउंड है, क्योंकि इनके कर्म भी ऐसे कि इनको लोग भी ऐसे मिल गए हैं कि जैसे ये हैं इनसे 4 गुना खाने वाले इनके आसपास घूम रहे हैं। और
ये सिर्फ बाहरी दिखावा इस समय कर रहे हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन है नहीं चीज़ें नॉर्मल। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस। तो अब ये जो दूसरा कार्ड आया है, ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अंदर की समझ और ईश्वर का मार्गदर्शन है। क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो अभी सबको दिखाई नहीं दे रही हैं, आपकी स्थिति से जुड़ी हुई, आपके लाइफ से जुड़ी हुई, लेकिन समय आने पर जो सच है वो अपने आप सामने आएगा। और जिन लोगों ने आपके बारे में गलत सोच बनाई थी, आपके कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें इधर उधर फैलाई, आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई हैं, आपके परिवारजनों के बारे में अफवाहें फैलाई हैं, अब वही लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको पूरी तरह समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वो समझ ही नहीं पाए क्योंकि वो इतने अंधे हो गए अपनी दुश्मनी में, अपने लालच में, अपने अहंकार में, कि वो ये भूल गए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जो ग्रुप था, इनकी जो टोली है, उसमें अब सलाह पर सलाह ली जा रही है, एक दूसरे से डिस्कशंस पे डिस्कशंस हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई इंतज़ार करो, तो कोई कह रहा है कि भाई अभी बिल्कुल मतलब कुछ मत करो, शांत बैठ जाओ। और कोई इनको ये बोल रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम उल्टा उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। तो इसीलिए डर का माहौल इनके बीच में बना हुआ है। और डर इस वजह से है क्योंकि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। कुछ ऐसी चोरी भी हुई है जो हो सकता है शायद आपको पता ना हो अभी, चाहे ये डॉक्यूमेंट्स का हेरा फेरी हो, कुछ हेर फेर इन्होंने किया हो, कोई प्रॉपर्टी के कागजात हो या कोई कॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कैसी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ये मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके के पेपर्स में कुछ हेरा फेरी भी की गई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, कुछ पेपर को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर इन्होंने फेर बदल किया है। कुछ फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ इन्होंने किया हो और इनको डर है कि वो सारी चीज़ें खुलकर सामने ना आ जाए। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन इनको डर ये है कि कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ़ आप ना कर दो, या हो सकता है ऑलरेडी आप इनके साथ कोई कोर्ट केस आपका चल रहा हो। अगर ऐसा है तो इनको डर और ज़्यादा लग रहा है कि आगे चलकर ये खुद फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको फ्रेम करने की कोशिश की, उल्टे सीधे आरोप लगाए, इसलिए अब इनको डर लग रहा है। बात करते हैं 7 ऑफ कप्स की। तो आज का तीसरा कार्ड ये आया है और ये कार्ड दिखाता है कि सामने वाले लोग इस समय पूरी तरह उलझन में हैं, क्योंकि उनके पास कई योजनाएं तो हैं, बहुत सारे प्लान्स इन्होंने बना तो रखे हैं, लेकिन कोई भी प्लान इनका उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुली जैसा ये चाह रहे थे। या ये अगर कुछ जैसे किसी प्लान को अगर ये अंजाम देने निकलते तो हैं बड़े हिम्मत से, बड़े शिद्दत से, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा इनका मन डगमगा जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है जिसके वजह से ये उस चीज़ को कर नहीं पाते। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अराउंड एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन है जो आपके ऊपर आँच नहीं आने दे रही है, चाहे ये लाख कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी आपका बुरा सोच तो ये लेते हैं, लेकिन जब कुछ आपके अगेंस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो इनका सोचा हुआ रहता है वो ऐसा हो नहीं पाता। क्योंकि आपके पूर्वज, आप चाहे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद कह लें या उस ईश्वर की देन कह लें या यूनिवर्स को मान लें, लेकिन यहाँ कोई ना कोई ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड जो बार बार ऐसे लालची लोगों से आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, वो एनर्जी। मैं देख पा रहा हूँ कि इन लोग की इस समय हालत ऐसी हो गई है कि मतलब ऐसे रहते रहते ये लोग ये सोचने लगते हैं कि अब आपको ये लोग कैसे, मतलब क्या ऐसा रास्ता निकालें कि जो आपने इनको पूरा इग्नोर कर रखा है ये वापस से आपका अटेंशन पा सके। फिर अगले ही पल इनको डर भी लगने लगता है कि अगर आपने यू नो कुछ भी इनके खिलाफ़ कड़ा एक्शन ले लिया तो इनका क्या होगा। मतलब पल पल में इनकी जो थिंकिंग है वो बदल रही है, कभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो कभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कोई एक चीज़ ना फाइनलाइज नहीं कर पा रहे। इस समय ऐसी हालत हो गई है। और ये जैसे हर एक इंसान होता है ना, जब जो बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है और उसको हड़बड़ी मची होती है, फिर कोई गलत डिसीजन उसी में हो जाता है, तो यही वाली हालत इनकी है। क्योंकि इनका मन फोकस्ड है नहीं, मन इस समय जैसे एक छटपटा रहा है इनका, और इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि गुस्सा भी अंदर भरा हुआ है ना, जलन है ही आपसे।
तो अब ये समझ नहीं पा रहे आगे ऐसा क्या किया जाए कि इनको आपका अटेंशन भी मिल जाए और ये जो बदला लेना चाहते हैं, बदले की भावना जो इनके अंदर है, वो ये अपना पूरा कर सके। तो कोई ऐसा रास्ता इनको मिल नहीं रहा है। ऊपर वाले ने जैसे इनके सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, और वो तो होना भी था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही ठीक इसी तरीके से आपसे बदला लेने के लिए आपके जीवन में आपकी इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थीं, जो भी आपका ज़रूरत का कोई भी ऐसा काम था, उन्होंने बहुत, इन लोगों ने ऐसा मतलब उधम मचाया, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि उसको पूरा नहीं उन्होंने होने दिया। अपना पूरा दम खम लगा के बार बार आपके काम को रोकने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जानबूझ के डाले गए ताकि आपका काम पूरा ना हो। परिवार में माहौल बिगाड़ा गया जानबूझ के कि ताकि फैमिली में जो एक यूनिटी बनी हुई है, वो यूनिटी पूरी तरीके से बिखर जाए। यहाँ तक कि मुझे तो यहाँ तक ये भी दिख रहा है कि इन्होंने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया, नेगेटिविटी भेजने की कोशिश भी की आप और आपके परिवार वालों के ऊपर, कि ताकि सामने से लड़ने की हिम्मत इनके अंदर है नहीं। तो ये दिन रात इन सारी चीज़ों में भी लगे हुए हैं। इनको लग रहा है कि हो सकता है कुछ नहीं तो यही काम कर जाए, कि चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी समस्या आपको या परिवार में किसी को आ जाए, या फाइनेंशियल इश्यूज़ ऐसे आ जाएं कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो ये सोचिए, इस लेवल तक इन लोगों ने आपके बारे में सोचा कि ऐसे ऐसी मुसीबतें आ जाए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए। क्योंकि इनको ये लग रहा है ना कि भाई अगर ये हाथ से निकल गए तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि जलनखोरों को और क्या चाहिए जब आप ही हट जाओगे वो रास्ते से। मतलब अगर आप अगर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया अगर आपने, और जो कि आप निकाल रहे हो, अब धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, तो इनको लग रहा है फिर अब हमारे जीवन का मकसद रह क्या जाएगा। इनसे जल के ही तो इतने साल हमने निकाल दिए, अब यही अगर चले जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई टारगेट रह कौन जाएगा। और ये ना इतने आसानी से ये सब छोड़ना नहीं चाहते, ये भूलना नहीं चाहते, क्योंकि इनके अहंकार को चोट लगी है। आपने इस इंसान को इसकी जो रियल, जो इनकी जो असली जो जगह है, वो इनको आपने अच्छे से दिखा दिया। इसीलिए इनको एक जलन है कि कैसे ये मुझसे मूव ऑन होकर आगे कैसे बढ़ गए। तो ये एक होता है ना एक ऑब्सेशन, उस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। अब बात करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, जो आज का 4th कार्ड है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आया है आपके लिए, और ये कार्ड बता रहा है कि धीरे धीरे आपके जीवन में स्टेबिलिटी, सम्मान और सफलता बढ़ने वाली है। ये आपके जीवन में आ रही है, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। और जिन लोगों ने कभी आपकी कीमत नहीं समझी, वही अब दूर से आपकी प्रगति देख रहे हैं, और उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने बिना किसी दिखावे के अपनी जो फाउंडेशन है उसको आपने मजबूत कर लिया है। यही रीज़न है, यही कारण है कि उनकी जो चिंता है वो और भी बढ़ रही है डे पर डे। और उन्हें लग रहा है कि अब भी अगर उन्होंने आपको हल्के में लिया, तो आने वाले समय में आप इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां उनका कोई असर नहीं रहेगा। और ठीक यही हो रहा है। पहले ना इनका इन्फ्लुएंस आपके जीवन में, या जो परिस्थिति इन लोगों ने क्रिएट की, उस पर बहुत हद तक बना हुआ था। शुरू में इनको बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये बात सत्य है कि काफ़ी हद तक इन्होंने आपको, या जो परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश इन्होंने काफ़ी समय तक की। आपको नुकसान भी इन्होंने अच्छे से पहुंचाया हर एक फ्रंट पर। हो सकता है इन लोगों की वजह से आपको कहीं फाइनेंशियल लॉस भी कोई बहुत बड़ा हुआ है। तो शुरू में तो सब कुछ इनके मन मुताबिक चल रहा था, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन इनको ये शायद ये भूल गए, ये इस तरीके से अंधे हो गए उस समय जब इनको मज़ा आ रहा था। ये इस तरीके से अंधे हो गए कि समय एक जैसा नहीं रहेगा, समय बदलता रहता है। आज कोई ऊपर है, कल वो नीचे आएगा, कोई और ऊपर चला जाएगा, और सबका ऐसे नंबर आता जाता है टाइम से, टाइम टू टाइम। जो भी हिसाब किताब है वो बराबर तो होना ही होना है, कर्मों का जो भी लेखा जोखा है। तो ये हो सकता है इन चीज़ों में बिलीव ना करते हों, ये अपने घमंड में, अपने अहंकार में करते चले गए गलत आपके साथ। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं, वो स्थिरता आपके जीवन में वापस लौट के आ रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अब इनकी हालत ख़राब हो रही है। दोस्तों सारे के सारे जो कार्ड्स हैं, ये चारों कार्ड्स जब मैं एक साथ इनको देख रहा हूँ, तो इनकी जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रहे हैं, यही संकेत दे रहे हैं कि इस समय घबराहट आपकी नहीं बल्कि सामने वालों की तरफ ज़्यादा है। और वो लोग जितना आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं,
उतना ही उलझते जा रहे हैं। आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका लगातार आगे बढ़ना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। दोस्तों, ये एक सामान्य टाइम नहीं है, मैं यही कहूँगा। इसको बहुत नॉर्मल वे में मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपके जीवन का जो इस समय चल रहा है। और जो कुछ भी आपका हक हिस्सा छीना गया है, ज़बरदस्ती लूटा गया है आपसे, या धोखेबाजी करके आपसे कहीं ना कहीं फ्रॉड किया गया है, वो सब आपके जीवन में किसी न किसी रूप में वापस आना है। और जिसने भी गलत किया उसको दंड ज़रूर मिलना है। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे हमेशा, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। इतना सक्सेस, धन संपत्ति, हर एक चीज़ से आप इतने भरपूर रहें कि ये सारी सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या इशारा निकल कर आया है। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी आज नेम इनिशियल्स में आपके लिए क्या कुछ है। और ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले C आया है, देन दिस इज़ W, देन दिस इज़ V, एंड दिस इज़ F, N, D, दिस इज़ L, T, U। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।